गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है सिलोजिज्म की इस नेक्स्ट क्लास में, जिसको अपन कथन निष्कर्ष बोल सकते हैं या फिर न्याय वाक्य बोल सकते हैं। प्रीवियस दो क्लासेस में अपन ने कुछ बेसिक चीजें पढ़ी, साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, और आज ये जो है इस टॉपिक की लास्ट क्लास है जिसमें बहुत सारी चीजें जो है वो मैं लेके आया हूं, ताकि आप ये 50-60 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद में आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए। शुरू से लेके अभी तक देखे जाए तो हर टॉपिक में मैंने आपको 50 से 60 क्वेश्चन करवाए हैं, जो आपके टॉपिक को जो है एक स्तर तक कंप्लीट करवा दे। ठीक है, और जब भी आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का एग्जाम दे तो वहां पर ये टॉपिक जो है आपको 100% जो है वो मार्क्स दिला दे। ठीक है, तो इसी उम्मीद पर जो है आज की ये तीसरी क्लास जो है, जो सिलोजिज्म की अंतिम क्लास है, इसके कुछ क्वेश्चन है। जिन्होंने ये क्लास फर्स्ट बार देख रहे हैं वो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 की क्लासेस देखें, और जो कंटिन्यू देख रहे हैं वो पहले पेन पेपर हाथ में ले लीजिए, पहले आप खुद आंसर निकालिए और उसके बाद में जो है आप देखिए कि आपका आंसर सही है या नहीं है, ताकि इससे आप में जो है एक नया विश्वास या कॉन्फिडेंट जो है वो जागृत होगा कि हमने ये सवाल जो है वो कर लिए। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आप। पहला क्वेश्चन जो है उसमें देखिए प्रश्न संख्या 1 से 5 तक एक साथ क्वेश्चन दे रखे हैं, और 1 से 5 तक के इस सवाल में जो है पहला क्वेश्चन जो है उसमें आपको प्रश्न संख्या 1 से 5 तक, और उसके बाद में ये आपके लिए कथन दे रखा है, और फिर आपके लिए जो है निष्कर्ष है, और फिर इसमें एक कोई अनुसरण नहीं करता, केवल एक अनुसरण करता है, 3 और 4 अनुसरण करते हैं, केवल 2 और 4 अनुसरण करते हैं, सभी अनुसरण करते हैं। इस आधार पर आपको इसका आंसर निकालना है। तो देखिए सभी हवाई अड्डे बारिशें हैं, तो सभी हवाई अड्डे जो है वो क्या है, बारिशें हैं। तो ये देखिए सभी हवाई अड्डे जो है वो क्या है, बारिशें हैं। कुछ बारिशें हैंगर है, कुछ बारिशें जो हैं वो क्या है आपके लिए, हैंगर है, और सभी हैंगर जो है वो क्या है, बादल है। सभी हैंगर जो है वो आपके लिए क्या है, बादल है। चलिए ये आपका इसका डायग्राम बन गया। अब आप देखिए आंसर जो है वो क्या कह रहा है कि कुछ बादल बारिश है, कुछ बादल जो है वो क्या है, बारिश है, तो बिल्कुल सही है ये। ठीक है, उसके बाद में देखिए कुछ बादल हवाई अड्डे हैं, तो देखिए बादल और हवाई अड्डे में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, मतलब पहला सही है दूसरा गलत है। उसके बाद में देखिए आप सभी बारिशें बादल हैं, तो सभी बारिशें जो हैं वो बादल हैं, तो ये भी गलत है। और कुछ हैंगर हवाई अड्डे हैं, तो कुछ हैंगर जो है वो हवाई अड्डे हैं, ये भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, केवल पहला कुछ बादल जो है वो क्या है आपके लिए बारिश है, तो केवल पहला जो है वो क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कुछ अलमारियां कपड़े हैं, तो देखिए कुछ अलमारियां जो है वो कपड़े हैं, कुछ अलमारी जो है वो क्या है, कपड़े हैं। इसी के साथ में सभी कपड़े जो है वो कमीज हैं, तो सभी कपड़े जो हैं वो क्या है आपके लिए, कमीज है। और कुछ कमीजें जो हैं वो पतलून है, कुछ कमीजें जो हैं वो क्या है, पतलून है। और यहां से आप निष्कर्ष देखिए, कुछ पतलून जो है वो अलमारियां हैं, तो कुछ पतलून अलमारियां हैं, तो यहां देखिए कुछ पतलून जो है वो अलमारियां हैं, तो ये नहीं होगा। सभी कमीजें कपड़े हैं, तो सभी कमीजें जो हैं वो क्या है, कपड़े हैं, तो यहाँ पर कुछ कमीजें कपड़े हैं, तो ये भी गलत है। फिर उसके बाद देखिए आप कुछ कमीजें अलमारियां हैं, तो कुछ कमीजें जो हैं वो क्या है, अलमारियां हैं, तो बिल्कुल ये सही होगा। और इसके साथ साथ में कोई अलमारी जो है वो पतलून नहीं है, तो कोई अलमारी जो है वो क्या है, पतलून नहीं है। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये तो एकदम सही कह रहा है, कुछ कमीजें अलमारियां हैं, तो कुछ कमीजें जो है वो अलमारियां हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ पतलून अलमारियां हैं और कोई अलमारी जो है वो पतलून नहीं है। तो या तो है या नहीं है, या तो है या नहीं है। पहले वाली क्लास में बताया कि 100 रुपए में से अगर आपके पास 50 रुपए हैं तो कुछ तो है, तो 50 नहीं है मतलब कुछ नहीं है, तो या तो हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि केवल या तो पहला या चौथा और तीसरा अनुसरण करता है, कि कुछ पतलून अलमारियां है या नहीं है, और ये बिल्कुल सही है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। सभी होटल बाजार हैं, तो सभी जो होटल है वो आपके लिए क्या है, सभी जो होटल है वो आपके लिए बाजार है। सभी होटल क्या है, बाजार हैं। उसके बाद में सभी इमारतें बाजार हैं, सभी जो इमारतें हैं वो बाजार हैं, सभी इमारतें क्या है आपके लिए बाजार हैं। और साथ साथ में सभी पेन जो है वो बाजार हैं, तो सभी पेन जो है वो क्या है, बाजार हैं, तो ये सभी पेन जो है वो आपके लिए क्या हो जाएंगे, बाजार हो जाएंगे। अब यहाँ पर निष्कर्ष देखिए, सभी बाजार होटल पेन और इमारतें हैं, तो सभी बाजार जो हैं
वो होटल, पेन और इमारतें हैं, तो ये गलत हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद में कुछ इमारतें होटल हैं, तो कुछ इमारतें होटल है, बाहर से अंदर जा रहा है मतलब सही है। कुछ इमारतें पेन है, तो कुछ इमारतें पेन है, ये भी सही है। कुछ पेन होटल है, तो कुछ पेन होटल है, ये भी सही है। तो आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा कि दूसरा, तीसरा और चौथा जो है वो आपके लिए क्या है, सही है। दूसरा, तीसरा, चौथा जो है वो आपके लिए क्या है, सही है। लेकिन दूसरा, तीसरा, चौथा यहाँ पर नहीं दे रखा, देखो यहाँ एक है, यहाँ दो और तीन है, यहाँ दो और तीन है, और यहाँ पर जो है दो या चार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कोई अनुसरण नहीं करता। आंसर क्या हो जाएगा, कोई अनुसरण नहीं करता। फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पर तीन सही आ रहे हैं और तीन के लिए यहाँ ऑप्शन नहीं है। तो देखिए, कुछ इमारतें होटल है, कुछ इमारतें पेन है, कुछ पेन होटल है, सभी बाजार जो है वो होटल, पेन और इमारतें, तो सभी बाजार जो है होटल, पेन, इमारतें नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, 2, 3, 4, जो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए कोई अनुसरण नहीं करता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर आपको ये कह रहा है कि सभी बकरियां जो है वो क्या है, बाघ है। तो सभी जो बकरियां हैं वो आपके लिए ये कह रहा है कि क्या है, बाघ है। तो सभी बकरियां जो है ये आपके लिए हो गई बाघ, ठीक है। इसके साथ में अगर आप देखेंगे तो कोई बाघ घर नहीं है, कोई बाघ जो है वो क्या है, घर नहीं है। तो ठीक है, कोई बाघ जो है वो घर नहीं है। और सभी घर जो है, ये पर ना होकर यहाँ पर जो है ये घर है। सभी घर जो है वो क्या है, सड़कें हैं। सभी घर जो है वो क्या है आपके लिए, सड़कें हैं। अब यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहला निष्कर्ष, कोई सड़क बकरी नहीं है, नेगेटिव बोल रहा है, इसका मतलब ये गलत। दूसरा, कोई सड़क बाघ नहीं है, नेगेटिव मतलब खुद नहीं बोल रहा है, गलत। कुछ बाघ बकरियां हैं, तो कुछ बाघ जो है वो बकरियां हैं, सही है। और कुछ सड़कें घर हैं, तो कुछ सड़कें जो है वो घर है। बाहर से आप कहाँ जा रहे हैं, अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 3 और 4 अनुसरण करते हैं। केवल 3 और 4 क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जिसमें आपको 4 कथन और 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। तो देखिए, अब देखना आप, कुछ घर गांव है। तो देखिए, कुछ घर जो है वो क्या है, गांव है। कुछ घर क्या है, गांव है। सभी गांव शहर है। तो सभी गांव जो है वो क्या है आपके लिए, शहर है। सभी शहर जिले हैं। सभी शहर जो है वो क्या है आपके लिए, जिले हैं। सभी जिले जो है वो क्या है, तालाब है। सभी जिले जो है वो क्या है, तालाब है। तो देखिए, कुछ गांव जो है वो क्या है, घर है, फिर गांव शहर है, शहर जिले हैं, और जिले जो है वो क्या है, तालाब है। अब निष्कर्ष देखिए, कुछ तालाब घर है। तो कुछ तालाब जो है वो घर है, इस पर आप देखिए। और कुछ जिले गांव है। कुछ जिले जो है वो क्या है, गांव है। तो चलिए, ये तो सीधा सीधा ही सही है, क्योंकि बाहर से आप अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो कुछ जिले जो है वो गांव होंगे। और पहला है कि कुछ तालाब जो है वो क्या है, घर है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई। और यदि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, कुछ जिले गांव हैं और कुछ तालाब जो है वो क्या हो जाएंगे, घर हो जाएंगे, ठीक है। तो कुछ घर गांव है, सभी गांव शहर है, सभी शहर जिले हैं, सभी जिले तालाब है। तो इस तरह से ऑल और सम वाला फोटो बनेगा, और दोनों ही निष्कर्ष क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी छड़ियां ब्लेड है। सभी जो छड़ियां हैं वो क्या है आपके लिए, सभी छड़ियां जो है वो आपके लिए क्या है, ब्लेड है। क्या है, ब्लेड है। ये आपके लिए क्या हो गया, ब्लेड। तो फिर आगे दे रखा है आपको, कुछ ब्लेड चाकू है। कुछ ब्लेड जो है वो क्या है, चाकू है। इसी तरह से आगे, सभी चाकू औजार है। सभी चाकू जो है वो क्या है आपके लिए, औजार है। और कुछ औजार कागज है। कुछ औजार जो है वो क्या है आपके लिए, कागज है। अब निष्कर्ष देखिए, यहाँ पे कुछ औजार ब्लेड है, तो कुछ औजार जो है वो ब्लेड है। तो देखिए, कुछ औजार जो है वो ब्लेड है, बिल्कुल है। और कुछ जो है वो कागज छड़ियां हैं। तो कुछ कागज जो है वो छड़ियां हैं, तो ये गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा कि केवल निष्कर्ष जो है वो एक अनुसरण करता है। ये यहाँ पर नहीं लग रहा है, इसको आप इस तरह से देख लेना, ये छड़ियां, छड़ियां के बाद में ये ब्लेड, ब्लेड के बाद में फिर आपके लिए ये चाकू, चाकू के बाद में ये औजार, और औजार के बाद में जो है ये कागज। इस तरह का फोटो बनेगा, और इस फोटो के माध्यम से आपका आंसर क्या हो जाएगा, कुछ औजार ब्लेड हैं और कुछ कागज छड़ियां जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी पेंसिल कागज हैं। तो सभी पेंसिल जो है, सभी पेंसिल जो है वो क्या है आपके लिए, कागज है। सभी पेन कागज है। तो इसी तरह से ये फोटो ऐसे बन जाएगा, कागज
ये यहाँ पर आ जाएगा आपके लिए पेंसिल, ये यहाँ आ जाएगा आपके लिए पेन, ठीक है। और सभी कागज जो हैं वो क्या है, इरेजर है, तो सभी कागज जो हैं वो आपके लिए क्या बन जाएगा, इरेजर बन जाएगा। और सभी इरेजर सुई हैं, सभी इरेजर जो है वो क्या है, सुई है। चलिए ये देखिए ये फोटो बनेगा। अब देखिए निष्कर्ष देखिए आप, निष्कर्ष ये कह रहा है कि सभी इरेजर पेंसिल है, तो सभी इरेजर जो है वो पेंसिल है, तो ये तो गलत है, सभी इरेजर पेंसिल नहीं हो सकते। दूसरा सभी पेन सुई है, तो सभी पेन जो है वो क्या है, सुई है, तो ये सही है। इसका मतलब केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण कर रहा है। ये इस टाइप का फोटो बनेगा, सभी पेंसिल जो है वो कागज है, सभी पेन कागज है, सभी कागज इरेजर है, और सभी इरेजर जो है वो क्या है, सुई है। तो यहाँ पर सभी इरेजर पेंसिल है, तो सभी इरेजर पेंसिल है, ये गलत हो जाएगा। और सभी पेन जो है वो क्या है, सुई है, अंदर से बाहर जाने पर ओल आता है, तो ये आंसर सही है। तो निष्कर्ष नंबर 2। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए आप, कुछ टेबल जो है वो दरवाजे हैं, तो कुछ टेबल जो है वो क्या है, दरवाजे हैं, तो ये कुछ टेबल आपके लिए जो है वो क्या हो गई, दरवाजे। उसके बाद में फिर ये कह रहा है कि कुछ दरवाजे खिड़कियां हैं, तो कुछ दरवाजे जो है वो क्या है आपके लिए, खिड़कियां हैं। और आगे क्या बोल रहा है, ये सभी खिड़कियां डेस्क है, तो सभी खिड़कियां जो है वो क्या है आपके लिए, डेस्क है। और आगे दे रखा है कुछ डेस्क फ्रेम है, कुछ डेस्क जो है वो क्या है, फ्रेम है। तो ये देखिए फोटो बन गया आपका। तो आप जो है वो इसका फोटो कंप्लीट बनाइए। अगर फोटो जो है या इस तरह से अगर आपने इसका जो है डायग्राम बना लिया, तो क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और आपको यही प्रैक्टिस करनी है कि क्वेश्चन जो है उसकी फ्रेमिंग अगर हो जाएगी तो निष्कर्ष में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए अब आपका फोटो बन गया, अब कुछ फ्रेम दरवाजे हैं, तो फ्रेम और दरवाजे के बीच में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये गलत हो गया। और कुछ डेस्क टेबल है, तो कुछ डेस्क जो है वो टेबल है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दोनों ही यहाँ पर क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो आंसर क्या जाएगा कि ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। फ्रेम और दरवाजे में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसी तरह से डेस्क और टेबल में भी क्या नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। सभी पुस्तकें पेड़ हैं, सभी पुस्तकें जो हैं वो क्या है, पेड़ है, तो ऑल आर बुक्स, ऑल बुक्स आर ट्री, सभी पुस्तकें जो हैं वो क्या है, पेड़ है। कोई पेड़ पत्ता नहीं है, तो ये देखिए साइड में नहीं है, तो कोई पत्ता पेड़ नहीं है। और सभी पत्ते जो हैं, पत्ते फूल हैं, यहाँ पर मेरे हिसाब से सभी पत्ते फूल हैं, तो सभी पत्ते जो हैं वो क्या हो जाएगा आपके लिए, फूल हो जाएगा। और सभी फूल जो है वो फल हो जाएंगे, सभी फूल जो है वो क्या हो जाएंगे, फल हो जाएंगे। ये यहाँ पर नहीं मिल रहा है, ध्यान रखना आप। तो इसके बाद में आप निष्कर्ष देखिए कि कुछ फल पेड़ है, तो कुछ फल जो है वो पेड़ है, और कोई पेड़ फल नहीं। जब भी ऐसा वाला क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप 101% मान के चलिए कि इसमें ये वाला आंसर आएगा कि या तो पहला या दूसरा। जब भी एक में कह रहा हो कुछ है और एक में कह रहा हो कि कुछ नहीं है, तो इस कंडीशन में आप हमेशा ध्यान रखना कि या तो या वाला आंसर आएगा, या तो है या नहीं है। तो देखिए फिर से, ये आपके लिए पुस्तक, पुस्तक जो है वो आपके लिए क्या है, पेड़। उसके बाद में कोई पेड़ जो है वो पत्ता नहीं है, कोई पत्ता जो है वो क्या नहीं है, फूल नहीं है, और कोई फूल जो है वो फल नहीं है, ठीक है, ये वाला बनेगा। लेकिन अब ये देखो ये दोनों नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर एक जो है वो यस में है, एक ये नो में है, तो या तो हाँ या फिर ना। तो इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका कि निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 इसका क्या करेगा, अनुसरण करेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर देखो थोड़ा सा क्वेश्चन फिर चेंज है, इसी बेस पे आप इसका आंसर निकालने की कोशिश करना कि क्वेश्चन जो है वो आपको क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो देखिए पहला है, कुछ छात्र प्राध्यापक हैं, तो कुछ जो छात्र हैं, कुछ छात्र जो है वो आपके लिए क्या है, लेक्चरर है, यानी कि प्राध्यापक है, प्राध्यापक है। उसके बाद में कोई भी प्राध्यापक जो है वो एक वैज्ञानिक नहीं है, तो कोई भी प्राध्यापक जो है वो क्या नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है, कोई भी नहीं है, ठीक है। और फिर कोई भी वैज्ञानिक वकील नहीं है, कोई भी वैज्ञानिक जो है वो क्या है, वकील नहीं है। तो देखो वकील अलग, वैज्ञानिक अलग, और कुछ छात्र जो है वो प्राध्यापक है। अब यहाँ पर आपको जो है क्या दे रखा है, निष्कर्ष में कोई वैज्ञानिक एक प्राध्यापक नहीं है, तो कोई भी वैज्ञानिक जो है वो प्राध्यापक नहीं है, ठीक है। तो नहीं है इसका मतलब ये सही है। कुछ वकील छात्र होने की संभावना है, तो कुछ वकील के छात्र होने की संभावना है, ये गलत है, क्योंकि क्लियर कह रखा है कि कोई भी वैज्ञानिक वकील नहीं है, कोई भी प्राध्यापक वैज्ञानिक नहीं है, और सभी छात्र जो है वकील है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, केवल 3 अनुसरण करता है, केवल 1 और 2 अनुसरण करते हैं, या तो 1 या 2 या 3 अनुसरण करते हैं, और या फिर केवल 3 अनुसरण करते हैं, या अनुत्तरित प्रश्न, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा कि केवल 1 और 2 अनुसरण करते हैं, ठीक है। कोई वैज्ञानिक जो है एक प्राध्यापक नहीं है, ठीक है, और साथ साथ में कुछ वकील छात्र होने की संभावना है। अब ये खुद संभावना की कह रहा है,
कि कुछ वकील जो है वो छात्र होने की संभावना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, केवल 1 और 2 जो है वो अनुसरण करते हैं। 1 और 2 क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन देखिए आप, कुछ छात्र प्राध्यापक हैं, कोई भी प्राध्यापक वैज्ञानिक नहीं है और कोई भी वैज्ञानिक वकील नहीं है। तो ये तो सीधा सीधा है कि यदि कोई वैज्ञानिक जो है प्राध्यापक नहीं है और कुछ वकील जो है, ये संभावना कह रहा है, इसलिए हम इसको यहाँ पे सही करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। कथन कह रहा है कि सभी पेंसिल पेन है, सभी पेंसिल जो है वो क्या है, पेन है। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, पेंसिल, और पेंसिल जो है वो आपके लिए क्या है, पेन है। कुछ रबड़ पेंसिल है, तो कुछ रबड़ जो है वो क्या है, पेंसिल है। कुछ रबड़ जो है वो क्या है, पेंसिल है। अब यहाँ पर निष्कर्ष देखिए, कुछ रबड़ पेन है, कुछ रबड़ पेन है, कुछ पेन रबड़ है। तो यहाँ पर देखिए आप, दोनों में से कि कुछ रबड़ पेन है तो कुछ रबड़ पेन है, और दूसरा कह रहा है कि कुछ पेन रबड़ है, कुछ पेन क्या है, रबड़ है। तो यहाँ पर आप देखिए 1 और 2 दोनों ही जो है वो सही है, कि कुछ रबड़ अगर पेन है तो कुछ पेन जो है वो क्या होंगे, रबड़ होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कुछ गोरैया पतंग है, तो कुछ गोरैया जो है वो क्या है, पतंग है। तो कुछ गोरैया जो है वो क्या है, पतंग है, और सभी पतंग जो है वो क्या है, कौवे हैं। सभी पतंग जो है वो क्या है, कौवे हैं। निष्कर्ष देखिए, सभी गोरैया जो है वो क्या है, कौवे हैं। तो सभी गोरैया जो है वो कौवे हैं, तो ये सभी और वाला गलत है। कुछ कौवे गोरैया हैं तो कुछ कौवे गोरैया हैं, मतलब दूसरा सही है। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगर क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, उसके लिए फ्रेमिंग करिए, उसका फोटो बनाइए, और फिर उसमें बाद में आपको पता चल जाएगा कि निष्कर्ष क्या निकलने वाला है। तो अब यहाँ पर देखिए, कुछ जापानी चाइनीज है ना, कुछ सभी चाइनीज भारतीय हैं। तो कुछ जापानी क्या है, तो देखिए कुछ जापानी जो है, कुछ जापानी जो है वो क्या है, चाइनीज है। सभी चाइनीज भारतीय हैं, तो सभी चाइनीज जो है वो आपके लिए क्या है, भारतीय है। कोई भारतीय मैक्सिकन नहीं है, कोई भी भारतीय जो है वो क्या नहीं है, मैक्सिकन नहीं है। तो ये नहीं वाला आ गया। और नेक्स्ट है, कुछ मैक्सिकन जो है वो मलेशियन है। कुछ मैक्सिकन जो है वो क्या है, मलेशियन है। कुछ मैक्सिकन जो है वो क्या है, मलेशियन है। चलिए ये फोटो बन गया। अब देखिए निष्कर्ष देखिए आप, निष्कर्ष ये कह रहा है कि सभी जापानियों के मैक्सिकन होने की संभावना है। तो सभी जापानियों के मैक्सिकन होने की संभावना जो है वो नहीं हो सकती। देखिए जापानीज यहाँ है, मैक्सिकन यहाँ है, तो ये संभावना नहीं हो सकती है। कोई चाइनीज मैक्सिकन नहीं है, तो कोई चाइनीज मैक्सिकन नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। कुछ जापानी भारतीय है, तो कुछ जापानी जो है वो क्या है, भारतीय है। तो इसका मतलब दूसरा और तीसरा सही है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा कि केवल 2 और 3 जो है वो सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। आजकल छात्रों को अपना परीक्षा परिणाम घोषित करवाने के लिए, देखिए ये भी कथन निष्कर्ष का ही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आजकल कथन निष्कर्ष की जगह पर ही दिए जा रहे हैं। तो इसलिए इसके 1-2 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं ताकि आप इसको आराम से सही कर सकें। तो देखिए, आजकल छात्रों को अपना परीक्षा परिणाम घोषित करवाने के लिए न्यायालयों की शरण लेनी पड़ती है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये चीज ऑथेंटिकली भी सही है। आजकल जो है हर एग्जाम में कुछ ना कुछ जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो देखिए आजकल छात्रों को अपना परीक्षा परिणाम घोषित करवाने के लिए न्यायालयों की शरण लेनी पड़ती है। अब इस माध्यम में आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि परीक्षा परिणाम घोषित कराने के लिए न्यायालय की शरण लेना आवश्यक है? तो देखिए आवश्यक तो नहीं है, कतई आवश्यक नहीं है। किस जगह पे लिखा हुआ है कि एग्जाम का रिजल्ट निकालने के लिए पहले आपको न्यायालय में जाना पड़ेगा? तो ये तो सीधा सीधा गलत है। शिक्षा बोर्ड अपने दायित्व का सही तरीके से निर्वहन नहीं कर रही है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 अनुसरण करता है। अगर शिक्षा बोर्ड अपना काम सही करेगा तो इस तरह से जो है आपको परिणाम घोषित करवाने के लिए जो है वो न्यायालय में नहीं जाना पड़ेगा। अगर शिक्षा बोर्ड टाइम से अगर अपना जो है टाइम से अगर ये अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा तो किसी तरह की कोई भी जो है वो दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कथन है सूर्य प्रकाश का स्रोत है, सूर्य प्रकाश का स्रोत है। तो अब यहां पर देखिए आप, निष्कर्ष कह रहा है कि क्या चंद्रमा प्रकाश का स्रोत नहीं है? प्रकाश का केवल एक ही स्रोत है। तो देखिए दोनों ही, कितना अच्छा सवाल है। ये कह रहा है भाई, मैंने कहा कि भाई सूर्य प्रकाश का स्रोत है, तो सामने वाला आप मेरे से कैसे उलझ रहा है कि क्या चंद्रमा का प्रकाश, चंद्रमा जो है क्या वो प्रकाश का स्रोत नहीं है क्या? या फिर वो कह रहा है क्या प्रकाश का केवल एक ही स्रोत है? तो अब यहाँ पर देखिए सीधा सीधा जो है आपको पता चल रहा है कि चंद्रमा जो है वो प्रकाश का स्रोत है, तो ये गलत हो गया। और प्रकाश का जो है केवल एक स्रोत नहीं है, प्रकाश के बहुत सारे स्रोत है, तो ये भी गलत हो गया। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक और दोनों, दोनों ही जो है वो अनुसरण नहीं करते। वो आप चीज क्या कह रहे हैं, तो सूर्य प्रकाश का स्रोत है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन चंद्रमा प्रकाश का स्रोत नहीं है, ये गलत है। और प्रकाश का क्या केवल एक ही स्रोत है, तो ये भी गलत है। चलिए, कथन मंत्रीगण अपनी कार से जन समारोह में आए।
ठीक है, तो सभी मंत्रीगण जो है वो अपनी कार से क्या है जन समारोह में आए। अब निष्कर्ष क्या है, क्या सभी मंत्री धनी हैं? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसके बाद में ये कह रहा है कि मंत्रियों के पास कार है, ये ठीक है। मंत्री जन समारोह में आए, ये भी ठीक है। तो मंत्रियों के पास कार है, ठीक है। मंत्री जो है वो जन समारोह में आए, ये भी ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा और तीसरा, सभी मंत्री धनी, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए, तो आज की जो ये क्लास है, इस क्लास में अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन किए और बहुत सारे क्वेश्चनों के माध्यम से जो है अपन ने, मैंने देखो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें इंक्लूड किए, जो सारे टफ थे, है ना। तो आप खुद करिए, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है उसको आप जो है वापस हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर ये क्वेश्चन आप वापस करवाइएगा। और वापस देखिए, अभी आप आज जो है गुरुवार हो गया है, कल शुक्रवार है और परसों शनिवार है। और शनिवार के दिन जो है आपको वापस से जो है लाइव सेशन मिलने वाला है। और लाइव सेशन में इस बार सिलोजिज्म के साथ साथ एनालॉजी के भी अपन कुछ क्वेश्चन लेंगे। तो एनालॉजी और सिलोजिज्म के आधार पर अपनी लाइव क्लास होने वाली है। तो उस क्लास में जिन भी बच्चों को सिलोजिज्म में दिक्कत है वो सभी बच्चे लाइव जुड़े और मुझसे ये कमेंट के माध्यम से जो है वो ये शेयर करेंगे, सर हमको सिलोजिज्म में इस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, या फिर हम सम वाले क्वेश्चन, नोट वाले क्वेश्चन, या सम नोट या ओल्ड नोट वाले क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं। तो बिल्कुल आप जो है आपकी समस्या का समाधान निकाला जाएगा। ठीक है, सिलोजिज्म की ये लास्ट क्लास थी। मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको सिलोजिज्म समझ में आ जाए। कुछ बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी है कि एक तो आपको फ्रेमिंग करना आना चाहिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसका डायग्राम बनाना आना चाहिए, और उसके बाद में निष्कर्ष ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे। दूसरा, आपको अपने मन का नहीं करना है कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। जितना क्वेश्चन कह रहा है उतना ही आपको आंसर निकालना है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि अगर आप बेसिक तरह से इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, इसके अलग अलग डायग्रामों को आप समझ जाएंगे, तो इसका डायग्राम फटाफट से बन जाएंगे। जो मैंने पार्ट 1 में आपको जो 7-8 डायग्राम बनाना सिखाए हैं वो आप बनाना सीख जाइए। वो अगर आप डायग्राम बना लेंगे तो इसके साथ साथ में मैंने आपको एक लॉजिकल वेन डायग्राम पढ़ाया, उसमें भी ऐसे ही सवाल थे, जैसे खाद्य पदार्थ, मिठाई और हलवा, तो दोनों ही जो है वो खाद्य पदार्थ है, तो इसका ये वाला गोला बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो तीनों क्लासेस को शेयर करिए, अच्छे से देखिए, सवालों को सोल्व करिए, और उसके बाद में जो है आप सिलोजिज्म के क्वेश्चन और सोल्व करिए। और आपकी तरफ से भी जो है आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं कि सर हमें इसका आंसर बताइए, ऐसे क्वेश्चन अपन किस तरह से कर सकते हैं। इस क्लास के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं, परसों के दिन होने वाली लाइव सेशन से भी जुड़ सकते हैं। तो अधिक से अधिक बच्चों के साथ में इस क्लास को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं उसका आपके साथ साथ हमें भी थोड़ा सा जो है आप फल दीजिए। ठीक है, चलिए, तो इसी के लिए साथ आज की क्लास जो है यहीं पर अपन जो है समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।